आज मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ हमारे माशरे में, जिनके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि इन कामों के करने से घर में गुर्बत आती है। किताबों में भी ये लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर तो बस अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इस तरह की जहालत भरी बातें तो सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने लिख के रखा हुआ है। आज कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमीज़, तहज़ीब, सलीक़े के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हम लोग फ़र्क नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर और लोगों में ये बातें मशहूर हो गई हैं कि इन कामों से घर में गुर्बत आती है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, उल्टी चप्पल घर में अगर पड़ी हो तो गुर्बत आती है। झाड़ू अगर सीधी खड़ी रखी हो तो गुर्बत आती है। रात में नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि इन कामों के करने से गुर्बत आती है। तो आज मैं उन्हीं कामों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनके करने से गुर्बत आती है, और मैं बताऊँगा कि सही क्या है, गलत क्या है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है, सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ क्या है, तमीज़, तहज़ीब, सलीक़े के अगेंस्ट क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा ताकि ये आप जहालत भरी बातों से बाहर निकलो और आपको पता चले कि एक्चुअल में मसला क्या है। नंबर 1, ज़्यादा सोने से। ज़्यादा सोने से घर में गुर्बत नहीं आती है। अगर आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं तो जाहिर सी बात है, नमाज़ छोड़ना ये तो सारी बुराइयों की जड़ है ना। नमाज़ छोड़ना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह करने से गरीबी क्या, बहुत कुछ आता है। दुनिया की मुसीबतें, आखिरत की मुसीबतें, सुकून ख़त्म होता है। नमाज़ छोड़ने से ईमान कमज़ोर होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नमाज़ छोड़ना तो। लेकिन ज़्यादा सोने से गुर्बत आती है घर में, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टियां हैं, अब वो दिन भर सो रहा है लेकिन उसकी नमाज नहीं छूट रही है। हाँ, दिन भर आप सोओगे, काम धंधे करोगे नहीं तो गुर्बत तो वैसे ही आएगी। कमाने जाओगे नहीं, आप काम अच्छे से करोगे नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे नहीं। बाकी ज़्यादा सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज आपकी नहीं छूटना चाहिए, सिंपल है। आप ज़्यादा सो सकते हैं, ज़्यादा सोने से गुर्बत नहीं आती है। ये तमाम चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। नंबर 2, नंगे सर सोने से। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि जब सोया जाए तो सर ढांक के सोया जाए, और जनाब आली, औरतों को भी सर ढांक कर सोना चाहिए, क्योंकि सर खुला रख के सोने से घर में गुर्बत आती है। अकल के दुश्मन, रात में आदमी सोएगा, मैं क्या मामा टोपी लगा के सोऊंगा? तो भाई आप रात को सर खोल के भी सो सकते हो, इससे गुर्बत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने से, देखा जाता है ना कि लोग, कोई रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने लगता है, कोई खड़े होकर कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, तो इससे गुर्बत का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता ये तमीज़, तहज़ीब, शर्म हया के ये ख़िलाफ़ काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जब तुम्हारे अंदर से शर्म हया ख़त्म हो जाए तो तुम जो चाहे वो करो। तो अब शर्म हया ख़त्म हो गई है। बाज़ दफ़ा लोग पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं और शर्म हया का उनको बिल्कुल ख्याल भी नहीं होता है, शर्म हया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनको फ़िक्र भी नहीं होती है। बच्चे भी गुजर रहे हैं, औरतें भी गुजर रही हैं, बस खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो ये गलत काम है, शर्म हया के ख़िलाफ़ काम है, सुन्नत के ख़िलाफ़ काम है। नंबर 4, नमाज में सुस्ती करना। नमाज आप छोड़ दो, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज को सुस्ती करके पढ़ना, तो कुरान मजीद में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त वईद बयान की गई है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत और बर्बादी है ऐसे नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। कौन से? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। तो नमाज में सुस्ती करना ये वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना, मैंने देखा है कि कई इलाक़ों में लोग अपने वालिदैन को उनके नाम से पुकारते हैं। तो वालिदैन को उनके नाम से पुकारना ये गलत है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। गुर्बत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वालिदैन को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और बाज़ लोग तो बड़े बदतमीज़ी से अपने वालिदैन को पुकारते हैं, ए बुढ़ऊ, ए बुड्ढे मियाँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अदब, सलीक़े, मोहब्बत के साथ उनका नाम लेना चाहिए। टॉयलेट में वज़ू करने से, एक वीडियो में बता रहा था कोई कि टॉयलेट में वज़ू करने से गुर्बत आती है। आजकल तो अटैच टॉयलेट बाथरूम चल रहे हैं। अरे भाई, टॉयलेट में वज़ू किया जा सकता है, आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम हो रहे हैं, और टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आजकल जो अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं, आप बाथरूम होगा वो गंदा रखोगे तो गंदगी वहाँ पे भी है ना। टॉयलेट में भी गंदगी है, बाथरूम में भी गंदगी है। गंदगी तो आपके कमरे में भी हो सकती है, आपके बिस्तर में भी हो सकती है, आपके बदन पे भी हो सकती है। तो टॉयलेट में वज़ू करना, टॉयलेट अटैच टॉयलेट बाथरूम जो आजकल चल रहे हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, और इससे बेबरकती का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है।
अलबत्ता टॉयलेट बाथरूम को हमें साफ़ रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि टॉयलेट में वज़ू करने से बेबरकती आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दस्तरखान पर खाने पीने की चीज़ें छोड़ देने से, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दस्तरखान पर कोई चीज़ गिर जाए तो हमें दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ को उठाकर खा लेना चाहिए, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है ना, इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करने की आदत बना लोगे तो जाहिर सी बात है, जिस घर में सुन्नत के ख़िलाफ़ काम हो तो वहाँ नहुसत तो आएगी, बेबरकती तो आएगी। प्याज लहसुन के छिलकों को जला देने से, आमतौर पर तो ये घरों में नहीं होता, लेकिन जिनके यहाँ चूल्हे हैं तो प्याज छीली, छिलका और लहसुन वगैरह छीला और उसी के छिलके चूल्हे में डाल दिए, तो इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, प्याज लहसुन के छिलके अगर कोई चूल्हे में जला दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कपड़े से झाड़ू का काम लेना, बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो है ना कपड़े से कोई चीज़ झाड़ देती हैं या कपड़े से किचन वगैरह साफ़ कर देती हैं, तो कोई बोल रहा था, किताब में लिखा हुआ देखा था मैंने कि झाड़ू से ही साफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रात में झाड़ू लगाना, ये तो बड़ा मशहूर है, नहीं जी रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? बेबरकती आती है घर में। अरे भाई, झाड़ू लगाने की जब ज़रूरत हो तब झाड़ू लगा सकते हैं। अब मान लीजिए रात को कोई प्रोग्राम हुआ, गंदगी हो गई, तो क्या गंदगी में सो गए आप? गंदगी के साथ रात गुजार लोगे? झाड़ू लगाना पड़ेगी। तो रात में झाड़ू लगाना कोई गुनाह की बात नहीं है और इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है, रात में झाड़ू लगा सकते हैं। पहने हुए कपड़े को सीना, बाज़ दफ़ा आपने कोई कपड़ा पहना, अब वो यहाँ से फट रहा था, तो एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि कपड़ा पहना आपने फिर सी रहे हो, तो इससे बेबरकती आती है। इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इससे आप अगर पहना हुआ कपड़ा सिलोगे तो हो सकता है आपको चोट वोट लग जाए, तो बेहतर ये है कि कपड़े को उतारो फिर आप सिलवाओ। पहने कपड़े को सिलवाना इस दुरुस्त है, जायज़ है, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है, इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे ही पहने हुए कपड़े से मुंह साफ़ करना, जैसे बाज़ लोग अपने कुर्ते से आस्तीन से यूँ चेहरा साफ़ करते हैं, तो इससे बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है, बस कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है तो हम भी ऐसे पहुँच लेते हैं यूँ करके, क्या प्रॉब्लम है इससे? पहने हुए कपड़े से मुँह साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई बेबरकती का ताल्लुक़ नहीं है इससे। ठीक है। घर के अंदर मकड़ी के जाले, ये तो गंदगी की अलामत है। आप, एक होता है घर को साफ़ कर देना और एक होता है घर को साफ़ रखना। आप घर को साफ़ तो कर रहे हो लेकिन घर की सफाई को रख नहीं पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो मकड़ी के जाले हो जाते हैं। मकड़ी के जाले से बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तकिए के ऊपर बैठना गलत है, क्योंकि तकिए के ऊपर सर रखा जाता है। अब आप तकिए के ऊपर बैठते हो तो वो एक गंदी जगह है ना, तो तकिए के ऊपर बैठना ये मुनासिब नहीं है, सलीक़े तमीज़ तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। बाकी इसका बेबरकती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई तकिया है जो घर पे रिटायर किया हुआ है, तो लोग उसको अपने बैठने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से रोटी को दांत से काट कर खाना। बचपन में हमारे घर भी, जो हमारी नानी वगैरह पर नानी थी हमारी, सॉरी दादी भी हमारी कहती थी रोटी को दांत से काट कर नहीं खाना चाहिए। बाज़ दफ़ा बच्चे जो है ना ऐसे पूरा रोल बना के खा रहे होते हैं। अब तो बर्गर चलने लगे हैं, पिज़्ज़े हैं, तो रोटी, सलीक़ा तो यही है कि रोटी को आप लुक़मा बना के खाओ, है ना, लुक़मा बना के खाओ। लेकिन वो बचपन होता है ना, रोल बना लिया फिर रोल बना के दांत से काट रहे हैं, खा सकते हैं बच्चे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बर्गर है, वो आप लुक़मा बना के थोड़ी ना खाओगे। रोल है, चिकन रोल वगैरह आता है और भी रोल आते हैं, तो वो कैसे खाओगे आप? दांत से काट कर खा सकते हो, वो दांत से ही काट कर खाया जाता है ना। अच्छा, लुक़मा बना के आप अंदर ले जाओगे तो वो भी तो दांत से काट रहे हो ना अंदर ले जाके, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सलीक़ा किस में है। तो हाथ से तोड़कर लुक़मा बना के खाने में ज़्यादा सलीक़ा है, तो ये सलीक़े के ख़िलाफ़ तो आप कह सकते हो। लेकिन बर्गर है, उसको आप हाथ से तोड़ के फिर खाओगे तो वो तो खाया ही ऐसे जाता है। तो दांत से रोटी को काट कर खाना, इससे कोई बरकत का, बेबरकती का ताल्लुक़ नहीं है, ये सलीक़े के ख़िलाफ़ कहा जा सकता है। तो लुक़मा बना के खाना ये अच्छा तरीक़ा है, और ऐसे ही बस पूरी रोटी उठा के ये गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ा है, बेसलीक़े वाले आप कहलाओगे। बच्चों को बुरा भला कहना, इसकी शरीयत में ममानियत है, बच्चों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बाज़ माएँ बच्चों पर नाराज़ होती हैं, बुरा भला कहती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। नाशुक्री और तंगदस्ती का रोना, बाज़ औरतें नाशुक्री करती रहती हैं, उनके शौहर कुछ भी कर लें लेकिन वो नाशुक्री करेंगी, दिन भर तंगदस्ती को रोती रहेंगी। अरे ये हो गया, वो हो गया, क्या करें, बहुत परेशान है, देखो उसके घर में फ़लाँ है, एसी है, ये है, वो है, रोना ही चलता रहेगा उनका। इससे तंगदस्ती आती है, बेबरकती आती है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का इरशाद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देगा।
और नाशुक्री करोगे तो अल्लाह की नेमतों को छीन लेगा। तो नाशुक्री और तंगदस्ती का रोना, शिकवे शिकायतें दिन भर अपने शोहरों से, इससे घर में तंगदस्ती आती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि टूटा हुआ कंगा या कंगी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बेबरकती आती है। टूटा हुआ कप, टूटा हुआ गिलास। तो देखो, अगर अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, आप साहिब हैसियत हो, आप कंगे कंगी नया ख़रीद सकते हो, तो आपको टूटा हुआ कंगी, टूटा हुआ कप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी गरीब है, वो भाई नया कप, नया गिलास, नई प्लेट्स, नए कंगे नहीं ला सकता है, तो क्या उसके घर में बेबरकती आएगी? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो टूटा हुआ कंगा या कंगी इस्तेमाल करना, बावजूद इसके कि आप साहिब हैसियत हो, तो ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। तो भाई ये तो वैसे ही गलत बात है ना, लेकिन इससे कोई बेबरकती का, नहुसत का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से खड़े होकर कपड़े पहनना, कहा जाता है खड़े होकर कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इससे बेबरकती आती है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, खड़े होकर कपड़े पहनना, इससे हदीस में मना किया गया है। हदीस में है कि बैठ कर कपड़े चेंज किए जाएं, ठीक है। अंधेरे में खाना खाना, अंधेरे में कौन कौन खाना खाता है? जानबूझ के कोई अंधेरे में खाना खाता है तो, या घर में लाइट नहीं है तो थोड़ा सा चिराग जला लो। अंधेरे में खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए, मच्छर आके गिर जाए, कीड़ा आके गिर जाए तो क्या पता चलेगा? बेबरकती का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नापाकी में खाना खाना, तो वीडियो में देख रहा था कि नापाकी की हालत में खाना नहीं खाना चाहिए, बेबरकती आती है। अरे भाई, बेबरकती नहीं आती है। हाँ, नापाक नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए सर्दी है, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है या पानी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, अब आप नापाक हो, जनाबत की हालत में हो, मियाँ बीवी मुलाकात करके अभी चुके हैं और अब नहाने की गुंजाइश नहीं है, गर्म पानी नहीं है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, चलो सुस्ती भी आ रही है मान लो, तो क्या वो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फिजूल की बात है। अच्छा, उल्टी चप्पल घर में पड़ी होना, ये भी कहा जाता है चप्पल अगर घर में उल्टी होना तो ऐसे बेबरकती आती है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। उल्टी चप्पलें ये तमीज़ और तहजीब के ख़िलाफ़ है, यानी क्या सलीका नहीं है इन लोगों के अंदर। इसीलिए कहा जाता है चप्पल सीधी रखो भाई। कोई आदमी चप्पल ऐसी उतार के चला जाता है, उसकी चप्पल उल्टी हो गई एक, तो ये सलीके के ख़िलाफ़, तमीज़ तहजीब नहीं है इसके अंदर, ये कहा जाएगा। झाड़ू खड़ी करके रखना, झाड़ू लिटा के रखना, कोई बता रहा था झाड़ू के ऊपर तो मुस्तकिल एक वीडियो बनी हुई है, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठ गया। और उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे हुई कि इन फालतू और बकवास बातों पर मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं। वो बता रहा था कि झाड़ू को ऐसे पकड़ के लगाना चाहिए, रात में नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को अगर ऐसे रखोगे तो ये होगा, वैसे रखोगे तो ये होगा। उसकी वीडियो सुनने के बाद मैं ये सोचने लगा कि यार, लोग झाड़ू से नफरत करना शुरू कर देंगे कि भाई अगर झाड़ू में इतने बवाल हैं तो इस झाड़ू को बाहर फेंको घर से, है ना। झाड़ू आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, उल्टी रखो, सीधे रखो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। जब चाहो जब लगाओ, इट्स योर चॉइस। तो झाड़ू को खड़ी करके रखना, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो माशरे में चलती हैं कि इनके करने से बेबरकती आती है और हम फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी गलत है, कौन सी चीज़ कितनी सही है, किसका किससे ताल्लुक़ है। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम बातें सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें सुन्नत के ख़िलाफ़ है, कौन सी चीज़ें तहज़ीब और तमीज़ के ख़िलाफ़ है, कौन सी चीज़ें सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो जाहिलाना बातें और जहालत भरी बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं, उनसे बचने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।